हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि क्लाउडिया मिस्टर किन से यही कहती है कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अब मैं सीरियस टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि हमारे रिलेशन के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, ऐसे ही सीक्रेट रहना चाहिए, तुम समझ रहे हो ना। तभी फिर वैसे कहते हैं कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, और वहीं खड़े होकर अनाउंस करने लग जाते हैं कि आज की शाम हम सब इसलिए इकट्ठे हैं क्योंकि एक न्यू डिजाइन लॉन्च होने वाला है। होप आप सब इंजॉय कर रहे होगे। तभी सब कहते हैं हाँ हम इंजॉय कर रहे हैं, और एक कोलीग कहने लगता है कि सब मिस्टर किन का थैंक्स करो क्योंकि उनकी वजह से हम सब मौजूद हैं। तभी सब उनकी ड्रिंक को साथ चीयर्स करते हैं, और वहाँ पर ही मिस्टर किन ड्यूडू को देखकर कहते हैं कि हाँ हम इसकी प्रमोशन के लिए भी तो यहाँ पर हैं, हम इसको भी तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वहाँ पर ही वो इसकी ड्रिंक के साथ चीयर्स करते हैं। तो सब देखकर इनको अजीब नजरों से देखते हैं और कहते हैं कि कितना वियर्ड सा लग रहा है इनका रिलेशन। और वहाँ पर ये ड्यूडू बात को कवर करने के लिए कह जाती है कि बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस बात को याद रखा, और वहाँ पर ही वो उनको चीयर्स करती है। वहाँ पर ये कोलीग फिर से कहने लग जाते हैं कि आप मिस्टर किन को कैसे जानती हैं। अब मिस्टर किन जवाब देने लगते हैं, लेकिन ड्यूडू फिर से खड़ी होकर कहने लग जाती है कि मिस्टर किन का बहुत ज्यादा शुक्रिया, उस दिन इन्होंने मेरी जान बचाई थी। व्यू ने जिस तरह से मेरे डिजाइन चुराए थे, इन्होंने मेरी हेल्प की थी। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मिस्टर किन अपने सारे एम्प्लॉय के साथ ऐसे ही रहेंगे और इसी तरह सबकी मदद करते रहेंगे। तभी फिर वो बैठ जाती है, और वहाँ पर ये लोग सब डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं, और वहाँ पर ही वैसे कहता है कि क्या मैंने तुम्हें सेकंड लाइफ दी थी। तभी फिर वो इसको चिढ़ा रहे लग रहे होते हैं, तो ड्यूडू उनके मुंह में बारबेक्यू डाल देती है। वहाँ फिर दोबारा से इन दोनों के रिलेशन को देखकर सब सवाल उठाने लग जाते हैं। अब ड्यूडू बारबेक्यू सेट कर रही होती है, पीछे से दो कोलीग्स गॉसिप्स इसके बारे में करने लग जाती हैं कि इसके पहले वाइस प्रेसिडेंट किंगलिंग के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन आजकल ये किंग के आगे पीछे घूम रही है। जैसे इसने देखा कि हैंडसम सा है तो इसने इस पे शिकार कर लिया, और हालांकि इसका बहुत अच्छा रिलेशन उसके साथ चल रहा था, इसी ने उसको छोड़ा और उसको धोखा दिया किंग की वजह से। इसका साफ चक्कर नजर आ रहा है। व्यू इसके बारे में बिल्कुल ठीक कहती आई है। अब वो ये सब कुछ सुन रही होती है ड्यूडू, और इनके पास जाती है और इन्हें कहती है तुम लोग अपनी बकवास बंद कर सकते हो, मैं तुम लोगों का सब कुछ सुन लिया है। तभी वो इसे कहती है कि हम क्यों चुप करें, हम सच ही तो कह रहे हैं। और वहाँ ही मिस्टर किन आ जाते हैं और इसे कहते हैं क्या हुआ। तभी फिर वो चुप हो जाती है, तो इसे कहते हैं कि चलो बहुत लेट हो गया, हम दोनों को यहाँ से चलना चाहिए। तो इसे कहती है कि आप खुद चले जाओ, तुम लोगों को मौका क्यों दे रहे हो। तभी फिर वहाँ पर वो कॉलीग्स कहने लग जाती है मिस्टर किन से कि आप इसकी बात पर ध्यान मत दें, इसी तरह की लड़की है, इसका पहले वाइस प्रेसिडेंट के साथ अफेयर चल रहा था और आजकल आपके आगे पीछे फिर रही है, सिर्फ आपको सीड्यूस कर रही है। तभी फिर उसे कहते हैं कि अच्छा ये मुझे सीड्यूस कर रही है, तो फिर अच्छी बात है, कम ऑन करती रहो। तभी फिर वो कहती है ड्यूडू कि मैं फुल हो गई हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब वो जैसे ही जाने लगते हैं तो मिस्टर किन पीछे से कहते हैं कि रुक जाओ, मुझे चांस तो दो, लेकिन वो चली जाती है और कॉलीग्स अजीब नजरों से देखती हैं। तभी फिर वो इनको मुड़कर कहते हैं कि ये मेरे आगे पीछे नहीं घूमती, मैं इसके आगे पीछे घूम रहा हूँ। तभी फिर वो इससे कहती हैं कि सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तभी वो इसे कहते हैं कि तुम लोग खुद रिजाइन कर दोगे या मैं कोई स्टेप तुम लोगों के लिए उठाऊं, और वो पीछे से घबराने लग जाती है। अब मिस्टर किन ड्यूडू के पीछे जाते हैं और उसे कहते हैं कहाँ तुम जा रही हो। तो उसे कहती है तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तभी फिर उसे कहते हैं कि क्या हुआ, मैं तो तुम्हारी सिर्फ हेल्प कर रहा था, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम क्या नाराज हो गई हो। तभी वो उसे कहती कि हम दोनों ने इस बात पे अग्री किया था कि हम अपने रिलेशन के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। तो फिर वो उसे कहने लग जाती है कि मैंने कौन सा कोई ने कुछ बताया है, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था, मैंने उन्हें ये थोड़ी बताया कि हम एक साथ रह रहे हैं, हम दोनों ने शादी की हुई है। तभी फिर उसको देखकर कहती है एनीवे वो फेक थी, और वो वहां से चली जाती है। अब किंग अपना सामान लेके जा रहे होते हैं, तभी इसकी वाइफ पीछे से वीवी आती है और इसे कहती है कि प्लीज तुम अपने अंकल से रिक्वेस्ट करो ना कि तुम्हारा ट्रांसफर कहीं और मत करे, तुम्हारे नाम के साथ किन लगता है और ये कितना शर्म की बात है कि तुम्हें कहीं और ट्रांसफर किया जाए। तो उसे कहते क्या शर्म की बात, इसका मतलब मैं वाइस प्रेसिडेंट था, तुमने इसलिए मेरे से शादी की, तुम मेरा फेम हासिल करना चाहती थी। तभी उसे कहती है ये क्या बात हुई, तुम इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रही हो, क्या तुम अभी तक ड्यूडू को पसंद करते हो। तो उसे कहते हैं ड्यूडू का नाम मत लो, उसके सामने तुम्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो और मैं बहुत ज्यादा पछता रहा हूँ तुमसे शादी करके। तो उसे कहती है क्या दोबारा को। तो उसे कहते हैं हाँ मैं तुमसे शादी करके बहुत ज्यादा पछता रहा हूँ, और वो गुस्से से वहां से चला जाता है। और वहां पर ये पीछे से चिल्लाने लग जाती है कि ये सब कुछ ड्यूडू की वजह से हो रहा है, ड्यूडू मैं तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तभी दिखाते हैं कि ये उसके ऑफिस जाती है, और वहां पर ही वो उसके कुछ डिजाइन्स को देख रही होती है, और आखिर उसको उसके कुछ डिजाइन्स मिल जाते हैं और वो उसको चुराकर वहां से आ जाती है। अब ड्यूडू जैसे ऑफिस एंटर करती है, वहां पर इसके सारे फ्रेंड्स सेलिब्रेशन के लिए खड़े होते हैं, जिसे देखकर वो हैरान होती है क्योंकि आज उसकी ज्वेलरी डिजाइन का एक लॉन्च होने वाला होता है जिसको सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी वो उनका थैंक्स करती है, तो उसकी फ्रेंड कहती है थैंक्स करना है तो मिस्टर किन को करो, ये सब कुछ उन्होंने ही डेकोरेट किया है। तभी सब साइड पर होते हैं, तो मिस्टर किन बहुत ज्यादा रोमांटिक अंदाज में बुके पकड़ के बैठे होते हैं। तभी वो ड्यूडू के पास आते हैं और उसको बुके देते हैं, वो थैंक्स करती है। तभी वो उसको बॉक्स देते हैं, तो कहते हैं ओपन करो। जैसे वो ओपन करती है तो उसमें एक नेकलेस होता है, तो कहती है ये तो मैंने डिजाइन किया था। तो उसे कहते हैं कि हाँ ये पहला डिजाइन बना था
ये इसका मेमो है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तभी फिर उसे कहते हैं कि रूल्स भी मेरे होंगे, और वहाँ पर ही वो उसको नेकलेस पहनाने लग जाते हैं और देखकर कहते हैं कि वाओ मेरा टेस्ट कितना अच्छा है। अब वो कुछ कहना चाह रही होती है, वहाँ पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर वैंग भागते हुए आते हैं और उन्हें बताने लग जाते हैं कि रंगचेंग ज्वेलरी ने यही जो हमने डिज़ाइन आज लॉन्च करना था, उन्होंने हमसे पहले 2 घंटे पहले ही इसको लॉन्च कर लिया है। जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और वहाँ पर रीडॉटो चिल्लाने लग जाती है, ये तो मेरा डिज़ाइन था, ये किसने कॉपी किया है। अब वो यही बता रहा होता है कि उन्होंने हमसे पहले ही ये सब कुछ लॉन्च कर लिया है। और वहाँ पर ही मिस्टर किन उससे कहने लग जाते हैं कि वैंग तुम इस तरह से करो, जितने भी न्यूज़ ये छप रही है उसको डिलीट करवा दो। वहाँ पर ही डॉ मिस्टर वैंग का हाथ पकड़कर उन्हें कहने लग जाती है नहीं इस तरह से मत करो। और मिस्टर किन देख रहे होते हैं और थोड़ा पॉजेसिव हो रहे होते हैं। अब वो कहती है कि अगर आप इस तरह से न्यूज़ डिलीट करवा दोगे तो लोगों को हम पे शक होगा, वो समझेंगे हम गिल्टी हैं। वहाँ पर ही मिस्टर किन उनका हाथ छुड़वाते हैं और पॉजेसिव होने लग जाते हैं और उसे कहते हैं कि डॉ तुम जो भी करना चाह रहे हो तुम कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो उसे देखकर कहती है ओके। अब डॉ मिस्टर किन के साथ अपने पुराने घर जाती है जो इसका विलेज में होता है। अब वो बस पे सफर करके जाती है। जैसे ही वो घर पे पहुंचती है तो वहाँ पर ही वो मिस्टर किन से कहते हैं कि सॉरी आपको इस तरह के सफर की आदत तो नहीं रही होगी ना। तो वो उसे कहते हैं कि इट्स ओके मैं ठीक हूँ। जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं तो वो घर बहुत ज्यादा पुराना होता है। वहीं वो अपने डिजाइन ढूंढ रही होती है और मिस्टर किन उसे कहते हैं तुम बहुत टाइम बाद यहाँ आई हो ना। तो वो उसे बताती है कि मेरे पेरेंट्स बहुत पहले चल बसे थे और मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ यहाँ रहती थी। जैसे ही मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हुई तो मैंने सब कुछ अकेले हैंडल किया। तभी फिर उसे कहते हैं कि जब सब कुछ आप अकेले हैंडल करोगे तो टफ टाइम होता है ना। तभी वो उसे बताती है कि जब मैं स्कूल में थी तो मेरा ग्रैंड प्रोग्राम था, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा नर्म इंसान था, उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, उसने मेरी स्टडी से लेकर हर चीज़ में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं उस इंसान से ज़रूर कभी मिलूँ और मैं उसे बहुत ज़्यादा प्राउडली बता सकूँ और बहुत खुशी से बता सकूँ कि आज मैं बहुत ही बेहतरीन एक ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ। तभी फिर वो इसकी बात सुनकर कहते हैं कि उसने तुम्हें देख चुका होगा। तभी फिर उसे कहती है कि खैर मैं बहुत ज़्यादा लकी रही हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स भी रहे हैं और मेरा काम बहुत रहा है और मेरा एक मकसद भी रहा है जिसकी वजह से मैंने कभी अपने आप को तन्हा महसूस नहीं किया। अब वो बातें करते करते कहती है कि फ्रेंड से मुझे याद आया। तभी दिखाते हैं कि वो मिस्टर किन को एक जगह पे लेके जाती है। अब डॉ मिस्टर किन को अपने एक फ्रेंड के घर लेके जाती है। तभी उसे कहती है ये तुम कहाँ लेकर आई हो। तो उसे कहती है मैं अपने बचपन के एक दोस्त के पास तुम्हें लेकर आई हूँ। तभी वो खुश होकर से कहने लगती है क्या तुम्हें। और वहाँ पर ये एक शख्स कहने लग जाता है डॉ और वो चिल्लाने लगता है। तो डॉ भी इसको देखकर कहती है शशांक तुम। और वहाँ पर ही वो इसके पास दौड़कर भागती है और मिस्टर किन इन्हें देख रहे होते हैं। अब जिस तरह से ये दोनों एक दूसरे के गले लगे होते हैं और वो इसे क्वेश्चनिंग करता है कि तुम मुझे बताए बगैर कैसे आ गए। वहीं मिस्टर किन थोड़ा पॉजेसिव होते हैं और कहते हैं और इन दोनों को साइड पर करते हैं। और वो कहता है कि ये कौन है, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तभी वो इसे कहती है नहीं ये मेरा नॉर्मल फ्रेंड है। तभी वो उसे कहती है कि खैर मैं यहाँ पर तुमसे एक बहुत जरूरी चीज लेने आई हूँ। तो उसे कहते हैं तो क्या स्क्रैच बुक लेने आई हो अपनी। तो उसे कहती है तुम्हें कैसे पता। तो वो कहता है कि तुम ये मुझे देकर गई थी, तुमने कहा था इसे संभाल कर रखना और मैंने इसे संभाल के रखा है। वहां पर मिस्टर किन दोबारा इन दोनों को देखकर पॉजेसिव होते हैं और फिर वो उसे कहती है कि चलो मुझे ये चाहिए। तो उसे कहते हैं लेकिन एक शर्त है। तो वो कहती है क्या। तो कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वहां पर मिस्टर किन कहते हैं नहीं इसकी जरूरत नहीं। लेकिन वो डॉ को लेकर वहां से चले जाते हैं और मिस्टर किन उनके पीछे चले जाते हैं। अब वो इनके साथ बैठा होता है और इनको लंच एंजॉय करा रहा होता है इनका फ्रेंड। तभी वहां पर एक लेडी आकर इन्हें पॉर्क देकर जाती है और शशान इसको पॉर्क देने लगता है। तो मिस्टर किन दोबारा से पॉर्क रोकते हैं और इसे कहते हैं कि नहीं डॉ ये बहुत ज़्यादा ऑयली है, इसे मत खाओ और इसको ग्रीनरी देने लग जाते हैं। तभी वो इसे कहते हैं कि तुम्हारा ये फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी फिर वो इसे कहती है इस बात को छोड़ो, बस मुझे स्क्रैच बुक चाहिए। तो उसे कहते हैं कि हाँ स्क्रैच बुक मैं तुम्हें दूंगा लेकिन पहले तुम्हें ये ड्रिंक लेना होगा। वो जैसे ही ड्रिंक उसे देने लगता है तभी दोबारा से मिस्टर किन वो ड्रिंक ले लेते हैं। उसे कहते हैं कि तुम्हारी किसी सवाल का जवाब नहीं देगी। तो उसे कहते हैं क्यों, तुम कौन होते ऐसे कहने वाले। तभी वो इसे बताने लगते कि ये मेरी वाइफ है। लेकिन डॉ उसके मुंह पे हाथ रख लेती है और इसे कहती है कि ये मेरे कॉलीग हैं। तभी फिर वो कहता है ठीक है फिर तुम्ही को ये ड्रिंक पीना होगा। अब वो बार बार से ड्रिंक दे रहे होते हैं और मिस्टर किन पिए जा रहे होते हैं। अब वो इतनी ज़्यादा पी लेते हैं कि फिर डॉ ने रोकती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो उसे कहते हैं हाँ। तभी फिर वो कहते हैं कि डॉ तुम्हारी फ्रेंड बहुत इंटरेस्टिंग है। तभी फिर वो उसे कहता है कि तुम इसे ज़्यादा डॉ मत कहो, ये मैंने हक किसी को नहीं दिया। तो उसे कहती है क्यों, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, इसका नाम डॉ है। अब वो बार बार डॉ शशान कहने लग जाता है और वहाँ पर ही गुस्से से मिस्टर किन इसको मुँह पे हाथ रखने लग जाते हैं। तभी फिर उसे कहते हैं क्योंकि वो मेरी। तभी वो उसे कहते हैं क्या वो तुम्हारी कॉलीग है ना। तो वो गुस्से से खड़े होकर कहते हैं ये मेरी वाइफ है। और वहीं वो शॉक्ड होकर इसे देखने लग जाते हैं। और वहाँ एक ग्रैंड माँ एक बच्चे को लेकर आती है और उसे कहती जाओ अपने फादर के पास जाओ। तभी वो बाबा बाबा कहकर शशान के पास आ जाता है और जैसे मिस्टर किन उसको देखते हैं तो देखकर थोड़ा शर्मिंदा होने लग जाते हैं और शशान उनको देखकर स्माइल करने लग जाता है। अब शशान बैठकर मिस्टर किन को शादी के टिप्स दे रहा होता है फनी और दूसरी तरफ से वो ग्रैंड माँ ड्यूटी के पास बैठी होती है और उसको यही कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग और बहुत अच्छा इंसान है और जिसे सुनकर डॉ थोड़ा शर्माने लग जाती है।
अब डॉ मिस्टर किन को एक खूबसूरत जगह पे लेकर जाती है। अब उन्होंने थोड़ी पी होती है, तभी उसे कहती है तुम ठीक हो ना, तो उसे कहते हैं हाँ। तभी उसको एक दरख्त के पास लेकर आती है और उसे कहती है देखो ये सेम ऐसा है ना जैसे मैंने ये स्केच में बनाया था, तो उसे कहते हैं हाँ। तभी बताने लग जाते हैं कि मुझे इस दरख्त से बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि जब मैं यंग थी मैं अक्सर यहाँ पर आया करती थी, और मैं जब बहुत ज्यादा तनहा फील करती थी मैं अक्सर यहाँ पर आकर स्केचिंग करती थी और मुझे यहाँ पर बहुत सुकून मिलता था। और जैसे ही मेरी ग्रैंड मदर भी बीमार होने लग गई थी तो अक्सर टाइम मैं यहाँ पर ही स्पेंड करती थी, लेकिन आखिर देखो मेरी ग्रैंड मदर तो मुझे यहाँ पर से छोड़कर चली गई। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी ग्रैंडमदर चली गई, लेकिन तुम देखो ये दरख्त अब तक यहाँ पर मौजूद है, ये कहीं पर भी नहीं गया। तभी फिर मिस्टर किन इसके पीछे से आते हैं और इसको हक करते हैं और इसे कहने लग जाते हैं कि देखा मैं भी यहाँ पर ही हूँ, मैं भी यहाँ ही मौजूद हूँ। तभी फिर वो उनको कहती है कि मिस्टर किन आपने पी रखी है। अब वो जाने लग रहे होते तभी वो डॉडा को पकड़कर अपने गले से लगा लेते हैं। तभी उसे कहते हैं कि प्लीज मुझे छोड़कर यहाँ से मत जाओ, मुझे अपने से दूर मत करो। तभी फिर वो उसको देखते हैं और उसे कहने लग जाते हैं कि डॉडा मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा नॉर्मल फ्रेंड नहीं रहना चाहता और ना ही मैं तुम्हारा कोलीग। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम इस दरख्त की जगह मुझे दे दो और हमेशा से तुम इसे मेरे पास रहने दो। तभी फिर वो उसको देखकर कहती है लेकिन, तभी फिर उसे कहते हैं लेकिन वगैरह कुछ नहीं, और अचानक से वो उसको किस करने लग जाती हैं। अब जिस तरह से वो उसको किस करते हैं वहाँ डॉडो थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और उन्हें देखने लग जाती है। अब जिस तरह से वो उसको किस कर रहे होते हैं तो डॉडो से भी नहीं रहा जाता, वो अपनी स्केचबुक गिरा देती है और वहाँ पर ही वो भी किस पैक करने लग जाती है और दोनों आईज क्लोज करके किसिंग करने लग जाती है।